नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुज़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहम्मद कीजिए। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला बीका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्दुन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दूसरा और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयबुस्सलाह की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़िर सामीन मोहतरम, माह शाबान मौसम है और आने वाले चंद दिनों में माह शाबान मौसम की सबसे बाबरकत रात, जिसे कुरान हकीम ने भी लैलतुल मुबारक कहा, बरकत वाली रात, वो आने वाली है जो निस्फ शाबान और उसकी निस्बत सूरह दुखान की इब्तदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम
किताब मुबीन, रोशन किताब, कुरान मजीद की कसम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में उतारा, यानी निस्फ शाबान की रात, निस्फ शाबान की रात, ये कौल है। और ये लैलतुल मुबारक, बाकी तफसीलात वो अलग से हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने बरकत वाली रात में कुरान मजीद को नाज़िल किया और कुरान को भी बरकत वाला किताब करार दिया। इरशाद फरमाया, हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु, ये मुबारक ज़िक्र है जिसे हमने नाज़िल किया, इसे हमने नाज़िल किया। और इस ज़िक्र कुरान मजीद की बरकत के हवाले से रसूल कौनैन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजल्लुस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पाक की तिलावत देखकर की, अल्लाह ताला उसके माँ बाप से अज़ाब को हल्का कर देता है, खा वो काफिर ही क्यों ना। माँ बाप मोमिन हैं तो और बात हो गई, वो काफिर ही हो तो अल्लाह ताला अज़ाब में कमी कर देता है। इस बरकत से कि कुरान पाक को देखकर पढ़ा जाए। ठीक है, अब बरकत के हवाले से और बहुत सी चीज़ें, मगर हम बात कर रहे हैं बरकत वाली रात शब-ए बरात। शब-ए बरात बरकत वाली रात है, निस्फ शाबान बरकत वाली रात है। अल्लाह ताला ने इसे मुबारक फरमाया। इस रात में अहले ज़मीन के लिए रहमत, बरकत, खैर, गुनाहों से माफ़ी और बख्शिश का नुज़ूल होता है। शेख अबू नस्र अपने वालिद से रवायत करते हैं और उन्होंने इसे हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ शाबान की रात में, निस्फ शाबान की रात में अल्लाह ताला ज़मीन से करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है और मुशरिक, दिल में कीना रखने वाले और रिश्तेदारियों को मुनक़ता करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देता है, तमाम लोगों को बख्श देता है। ये वो रात है जिस रात में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक भी आम रातों से मुख्तलिफ होगा। अगरचे आपकी सारी जिंदगी रब ताला की बारगाह में अपनी बंदगी पेश करने में गुजरे, आपके याद तय्यबा का हर लम्हा ना सिर्फ आपके लिए इबादत शुमार होता है, बल्कि क़यामत तक आने वाली उम्मत आका अलैहिस्सलाम उस हयात तय्यबा की पैरवी करे तो वो उसके लिए भी इबादत करार पाता है, वो उसके लिए भी इबादत करार पाता है। वो आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को इख्तियार कर ले, हुजूर की आदात को इख्तियार कर ले, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा पे अमल कर ले, अपने
खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर ले, इबादत है। क्या है? इबादत। और क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत के लिए इबादत है। आका अलैहिस्सलाम इस रात में खुसूसी एहतमाम फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है। ये रवायत मेरे ख्याल है मैंने गुज़िश्ता जुमा मुबारक पे जब माह शाबान का जिक्र हुआ तब भी अर्ज़ की थी, मगर आज चूँकि खुसूसियत के साथ निस्फ़ शाबान लैलतुल मुबारका का जिक्र है तो तब भी इसका हक बनता है कि अर्ज़ की जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि निस्फ़ शाबान की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चादर से खामोशी के साथ बाहर निकल गए। फिर आगे उस चादर के हवाले से बताया कि ये चादर खुदा की कसम ना हरीर की थी, ना कस की, ना कित्तान की, ना खस की। और हज़रत मरवा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अर्ज़ किया फिर वो चादर किस चीज़ की थी? तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया इसका ताना बालों का था और बाना ऊँट के बालों का, यानी वो बालों से बनी हुई चादर थी। फिर आप फरमाने लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह निकल जाने से मुझे यह ख्याल आया कि शायद आप किसी और ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ ले गए हो। आप कहते हैं मैंने उठकर हुजरे में तलाश किया, तलाश के दौरान मेरे हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक से छू गए। अब ये हुजरे की बात है। और दूसरी रवायत है बिल्कुल ऐसी ही रवायत और वो मस्जिद नबवी के हवाले से है कि मस्जिद में गई तो वहाँ जाकर ऐसा सिलसिला हुआ। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी एक रात की बात नहीं है, सिर्फ एक रात को अल्लाह के नबी ने किया नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर निस्फ़ शाबान को यूं ही पसंद करते और हर माह शाबान को कसरत से रोज़ों के साथ मुज़य्यन फरमाते। कहते हैं उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। मैंने दुआ के वो अल्फाज याद कर लिए थे, आप सजदे में फरमा रहे थे। मैं तर्जुमा कर देता हूँ, या अल्लाह मेरा जिस्म और मेरा दिल तुझे सजदा करता है, मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया और मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया तो मुझे बख्श। और ये बात से नशीन करने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत गुनाहों से पाक है, खता से भी पाक है, मगर ये शान बंदगी है कि अपने आप को रब ताला के हुजूर इस आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश किया जाए। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दिन में 70 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और दूसरी बात है कि 100 मरतबा दिन में मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये सब क्या है? अपनी बंदगी अल्लाह के हुजूर पेश करना। और उसकी शान करीमी ये है कि जो बंदा जिस कदर आजिज़ी इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, अपने आप को मिटाता है, रब ताला के हुजूर झुकता है, उससे माफी मांगता है, उसे उस पर प्यार भी आता है और उसे अपने करीब भी करता है।
उसे उस पर प्यार भी आता है, उसे अपने करीब भी करता है। और बंदे के लिए रब ताला की कुर्बत से बढ़कर और क्या चीज है। फिर कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में कहा, तेरे सिवा कोई गुनाह का बख्शने वाला नहीं, तेरे अजाब से बचने के लिए मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तेरे गजब से बचने के लिए तेरी रजा का तालिब हूँ, तेरे अजाब से अमन में रहने के लिए तुझ ही से दरखास्त करता हूँ। तेरी हमको सुना कोई बयान नहीं कर सकता, तूने आप अपनी सना की है, तू ही आप अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक इबादत में मसरूफ रहे। कभी आप खड़े हो जाते, कभी बैठकर इबादत करते, यहाँ तक कि आपके कदमैन मुक़द्दस मुतवर्रम हो गए, आपके पांव सूज गए। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव दबाने लगी, आपके पांव दबाने लगी, और पांव दबाते हुए भी मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने तो आपके अगलों पिछलों के गुनाह भी आपकी बरकत से माफ नहीं कर दी? क्या अल्लाह ताला ने आप पर ऐसा कर्म नहीं फरमाया और आप पर रुजू कर्म नहीं किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और फिर आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है ये रात कैसी है? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए ये रात कैसी है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस रात में साल भर में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिखा जाता है, और उसी के साथ हर मरने वाले का नाम लिखा जाता है। इसी रात मखलूक का रिज़्क़ तकसीम किया जाता है, इसी रात इनके आमाल व अफ़आल उठाए जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो? क्या कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कोई शख्स भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हाँ, मैं भी। आपने क्या फरमाया? आपने उम्र ने पूछा, क्या आप भी? फरमाया, हाँ मैं भी, हाँ मैं भी। मगर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत में ढांप लिया है। कहते हैं, इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक अपने चेहरे पर और अपने सर पर फेर लिया, जैसे दुआ करते हैं। दुआ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम और ये दुआ जो मैंने अर्ज की, ये करने के बाद अपना दस्ते अक़दस अपने चेहरे अक़दस पर फेर लिया। ठीक है। दूसरी रवायत, इसकी राविया भी उम्मुल मोमिनीन
है तो ऐसा सदीका ही है। अब यहाँ मैं एक बात अर्ज करूँगा, सिर्फ एक ही रवायत अर्ज करूँगा, जो पहले अर्ज की उसी से मिलती जुलती रवायत है, ठीक है। मगर ये चीज़ कि ये रवायात उम्मुल मोमिनीन से इसलिए मरवी है कि रात की इबादत है और आका अलैहिस्सलाम आपके साथ रात इनफरादी इबादत में गुजारते थे। और आज जो इज्तिमाई इबादत का एहतमाम किया जाता है, इसका सबब ये है वो ज़माना अल्लाह के नबी का था। असहाबे रसूल आपकी संगत में जीते थे और बराह रास्त आपसे फैज़ याब होते थे। आका ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। और ये आखिर क़यामत तक जाएगा कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना। और आका ने साथ वो ज़माना सब ज़मानों से आला और अफजल था। क्या आका बनफ़्से नफीस मौजूद थे और आपके फैज़ याफ्तान भी मौजूद थे। लिहाजा ये गफलतें उस ज़माने में नहीं पाई जाती थी, ये सुस्तियाँ, ये काहलियाँ उस ज़माने में नहीं पाई जाती थी। बाद के ज़माने में जब ऐसा फतवा हुआ तो अहले हक उलमाए किराम ने लोगों को गफलत से बेदार रखने के लिए इस रात को इज्तिमाई इबादत का रंग दिया, ताकि इसी बहाने सब इकट्ठे होकर अल्लाह का जिक्र कर रहे, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे, वो अल्लाह से माफी का एहतमाम कर रहे, अपने लिए दुआ मुरादात का एहतमाम कर रहे और उनकी आने वाली जिंदगी गफलतों से पाक हो जाए, आने वाली जिंदगी गफलतों से पाक हो जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बात करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा ये कौन सी रात है, ये कौन सी रात है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अब ये अदब देखें, सहाबा किराम ने भी जब जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ पूछा, यही अर्ज़गुज़ार हुए, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। वहाँ अपनी इल्मियत नहीं जगाई, जानते हुए, ठीक है। अब निस शाबान की रात ऐसा तो नहीं कि तुम मोमिनीन पे ना हो, मगर अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये निस्फ शाबान की रात है, निस्फ शाबान की रात है। इस रात में दुनिया के आमाल, बंदों के आमाल ऊपर उठाए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह ताला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को दोज़ख से आजाद करता है। बनो कल्ब की बकरियों के बालों को बराबर। अब बाल शुमार तो नहीं होते, जिसका मतलब ये है बेहद हिसाब बेशुमार लोगों को अल्लाह ताला दोज़ख से रिहाई अता करता है इस रात। फिर आका ने फरमाया, ए आयशा क्या आज की रात तू मुझे इबादत की आज़ादी नहीं देती? क्या आज की रात तू मुझे अल्लाह के हुजूर हाजिर रहकर इबादत की इजाज़त पर दो? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया ज़रूर। फिर आपने नमाज पढ़ी और क़याम में तख़फ़ीफ़ की, यानी क़याम मुख्तर रखा, सरा पढ़ ली, सूरह फातिहा पढ़ ली और कुछ छोटी सूरत या चंद आयात मुख्तर क़याम फरमाया। अब तवज्जो कीजिएगा, पहले सूरह फातिहा पढ़ी
और एक छोटी सूरत पढ़ी, फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे। कितनी देर? आधी रात तक आप सजदे में रहे। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, पहली रकत की तरह दूसरी रकत अदा फरमाई, सूरह फातिहा पढ़ी, मुख्तसर छोटी सूरत की किरात की और फिर रुकू और फिर सजदे में चले गए। अब ये जो दूसरा सजदा था, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं ये फजर तक जारी रहा, ये फजर तक जारी रहा। आप कहती हैं मैं देखती रही, मुझे ये खदशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रूह मुबारक कब्ज़ ना फरमा ली। जब बहुत देर हो गई तो मैं आपके करीब पहुंची, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत की, अपने कदमैन मुक़द्दस को हरकत दी और आप सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, औज़ु बिअफ़्विका मिन उक़ूबतिक व औज़ु बिरहमतिक मिन निअमतिक व औज़ु बिरिदाक मिन सख़तिक व औज़ु बिका मिनका जल्ला सनाउका ला अहसी सनाअन अलैका अंता कमा सनैता अला नफ्सिक। या अल्लाह मैं तेरे अज़ाब से, तेरे अफ़ुफ़ और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझसे ही पनाह चाहता हूँ। तेरी ज़ात बबरकात बुज़ुर्ग है, मैं तेरी शायान शान, तेरी सना बयान नहीं कर सकता, तू ही अपनी सना, अपनी शायान शान कर सकता है। फिर आप कहती हैं सुबह को मैंने अर्ज़ किया कि आप सजदे में ऐसे कलिमात अदा फरमा रहे थे, वैसे कलिमात मैंने आपको कहते हुए पहले कभी नहीं सुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने वो कलिमात याद कर लिए हैं? उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं हाँ या रसूलल्लाह, मैंने याद कर लिए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जुमला, खुद भी याद कर लो, खुद भी याद कर लो, दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे इन कलिमात को सजदे में अदा करने के लिए कहा था, इन कलिमात को सजदे में अदा करने के लिए कहा था। इस शाबान की रात आने वाला मंगल 3 फरवरी इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद में भी हम मुख्तसर सा एहतमाम करेंगे ताकि इज्तिमाई इबादत का सिलसिला भी हो जाए और फिर इंफरादी तौर पर भी आपको वक्त मिल जाए। तो इंशाअल्लाह रात 9 बजे महफिल दुरूद का आगाज़ हो जाएगा। कोशिश करें अपने कारोबारी ज़िंदगी से फारिग होकर, कारोबारी ज़िंदगी से फारिग होकर, मगर ये ख्याल रखें, कोशिश करें इशा की नमाज बाजमात ही पढ़ें। ये नहीं कि वो पढ़ लो मांगे, बाजमात का अगर अपनी जगह है, ठीक है। फिर 9 बजे मस्जिद आ जाए। सबसे पहले हम अपने आका के हुज़ूर पाक का नजराना शुमारों पर पेश करेंगे, कुछ वक्त शुमारे पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह तिलावत, नात खानी, ये सिलसिला जारी होगा इंशाअल्लाह 11 बजे के करीब, 11 बजे के करीब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सलात तस्बीह अदा करेंगे, सलात तस्बीह के बाद महफिल ज़िक्र और दुआ, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अभी वमा अलैना इल्लल बलाग सुन्नत अदा फरमा दीजिए।